बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के आज के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में सन 1540 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप बचपन में काफी लापरवाह किस्म के थे। महल में अपने परिवार के पास रहने और शाही तौर तरीके सीखने के बजाय महाराणा प्रताप जंगल में रहने वाले भीलों के साथ अपना वक्त गुजारते थे। आगे चलकर इन्हीं भीलों ने महाराणा प्रताप की काफी मदद भी की थी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था राणा उदय सिंह और दादा का नाम था राणा सांगा। ये वही राणा सांगा थे जिन्होंने बादशाह बाबर को भारत पर हमला करने के लिए खत लिखा था, जिसके बाद बादशाह बाबर ने पहले तो सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया और फिर 1527 ईस्वी में खानवा की जंग में राणा सांगा को भी बुरी तरह हरा दिया था। राणा सांगा अपनी जान बचाकर जंग का मैदान छोड़ भागे थे। इसके बाद महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह भी उस वक्त जंग का मैदान छोड़कर निकल गए थे जब सन 1567-68 में बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर फतह हासिल की थी। बाप दादा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप भी सन 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मैदान जंग से अपनी जान बचाकर निकल गए थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की 22 पत्नियां थी, जिनसे उनको 75 बच्चे पैदा हुए। इनमें सबसे बड़े बेटे महाराणा प्रताप ही थे, मगर राणा उदय सिंह अपनी सबसे छोटी रानी के बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जगमाल महाराणा प्रताप से ज्यादा काबिल है। मगर राजपूतों की यह खास परंपरा रही थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सन 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। एक तरफ महाराणा प्रताप अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रहे थे तो दूसरी तरफ जगमाल मेवाड़ की गद्दी अपने नाम कर चुका था, जिसकी खबर सुनते ही महाराणा प्रताप का ऐसा दिल टूटा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों की तरफ जाने लगे। मगर राजपूतों ने राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा इस परंपरा का पालन करते हुए जगमाल को तो गद्दी से हटा फेंका और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का नया राजा घोषित कर दिया। जगमाल को अपनी ये बेइज्जती सहन न हुई और वो राजपूतों को छोड़ बादशाह अकबर के साथ यानी मुगलों में जा मिला। दोस्तों, आज राजपूत भले ही अपने इतिहास के नाम पर अपने आप को सूरवीर, बहादुर, स्वाभिमानी, मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले माने, मगर हकीकत यही है कि राजपूत राजाओं ने हमेशा ही मुगलों की गुलामी की है। जिन राजपूत राजाओं को मुगलों से जागीरें, धन दौलत वगैरह चाहिए होती, वो राजपूत राजा अपनी बहन या बेटी की शादी मुगल बादशाहों से करवा देते थे, और जिन राजपूत राजाओं को बस अपना राज्य बचाना होता वो मुगलों के गुलाम बनकर अपनी हुकूमत चलाते थे। ये कोई हवाई बातें नहीं है, सच्चा और कड़वा इतिहास है। मगर महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत राजा थे जिनको कभी मुगलों की गुलामी गवारा न हुई। भले ही जंगलों में दर दर भटकना पड़ा हो, भले ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा हो, मगर महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की। 1572 में महाराणा प्रताप जैसे ही मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान होते हैं तो मुगल बादशाह अकबर अपने सेनापति के जरिए उनको पैगाम भिजवा देते हैं कि देखिए महाराणा प्रताप, जिस तरह बाकी राजपूत राजाओं ने हमारी गुलामी करते हुए अपने राज्य को हिफाजत में रखा है, ठीक उसी तरह आप भी हमारी अधीनता स्वीकार करें और अपने राज्य मेवाड़ को सुरक्षित कर लें। इसके साथ ही आपको 5000 ओहदा भी दिया जाएगा, यानी 5000 मुगल सैनिकों का सिपह सालार भी बनाया जाएगा और आपको बस समय समय पर बादशाह अकबर के दरबार में हाजिरी देनी होगी। महाराणा प्रताप ने बादशाह अकबर के इस ऑफर को ठुकरा दिया और शर्त रखी कि मुझे 5000 ही नहीं 10,000 ही बनाया जाए और मैं बादशाह अकबर के दरबार में भी हाजिरी देने नहीं आऊंगा। अगर बादशाह ऐसा करते हैं तब तो ठीक, वरना अकबर को कह देना कि मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। मैं चाहता हूँ कि अभी इसके यहाँ यानी साहब ये बात भी बता दें दर्शकों को कि महाराणा प्रताप को ऑफर ये था कि वो 5000 के मनसबदार बन सकते हैं और वो कह रहे थे कि मुझे 10,000 ही बनाइए, और इस वजह से दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
दोस्तों यहाँ एक बात पता चलती है कि महाराणा प्रताप इतने भी बड़े स्वाभिमानी राजपूत राजा नहीं थे जितना आज बताया जाता है। वो बिकने के लिए तैयार थे, मगर उनकी डिमांड ज्यादा थी जो कि अकबर को पसंद नहीं आई। इसके बाद बादशाह अकबर ने अपने 3 अलग अलग सेनापतियों को अलग अलग मौके पर महाराणा प्रताप को समझाने भेजा, मगर महाराणा प्रताप टस से मस नहीं हुए और मामला इतना बढ़ गया कि बादशाह अकबर ने जंग का ऐलान कर दिया। सन 1576 ईस्वी में जंग का बिगुल बच गया। बादशाह अकबर ने आगरा से अपनी 5 से 7 हजार की मुगल फौज को हल्दी घाटी मैदान की तरफ रवाना कर दिया, जिसकी कमान राजपूत सेनापति मान सिंह और आसफ खां के पास थी। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। महाराणा प्रताप की सेना ज्यादा बड़ी नहीं थी, 3000 तो उनके राजपूत सैनिक थे, जबकि उनकी सेना के सिपहसालार हकीम खान सूर ने अपनी तरफ से 1000 अफगान पठान मुसलमान महाराणा प्रताप की मदद के लिए उनकी सेना में भर्ती किए थे। महान बादशाह अकबर के डर की वजह से बाकी के राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया था, बल्कि वो अकबर का ही साथ दे रहे थे। अकबर की सेना में तकरीबन 30 से 40% सैनिक राजपूत हिंदू सैनिक थे। अब इससे यहाँ साफ पता चलता है कि ये कोई धर्म युद्ध नहीं था, ये कोई हिंदू मुसलमान की जंग कतई नहीं थी, वरना मुसलमान महाराणा प्रताप की तरफ से ना लड़ते और ना राजपूत हिंदू मुगलों की तरफ से लड़ते। ध्यान रहे, बादशाह अकबर खुद इस जंग में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो अजमेर में थे। मुगल सेना जंग के लिए हल्दी घाटी मैदान की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मुगल सेना हल्दी घाटी के एक संकरे दर्रे में पहुंचती है तो अचानक उन पर ऊपर से पत्थरों और तीरों की बारिश होने लगी। महाराणा प्रताप की सेना ऊपर पहाड़ों पर छुपकर हमला कर रही थी। इस अचानक से हुए हमले की वजह से मुगल सेना हड़बड़ा जाती है और आनन फानन में वहां से भागकर खुले मैदान में आ जाती है। अब यहाँ से गंभीर सवाल पैदा होता है कि राजपूत कहते हैं कि राजपूत राजा बहादुर होते थे, स्वाभिमानी होते थे, मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले होते थे। राजपूत तो इतने बहादुर थे कि उनकी गर्दन भी कट जाती थी, तब भी उनका धड़ दुश्मनों से लड़ता रहता था। अगर सच में ऐसा ही था तो महाराणा प्रताप ने मुगल सेना पर छुपकर हमला क्यों किया? क्या वो मुगलों से सीना मिलाकर लड़ने से डरते थे? क्या महाराणा प्रताप की वीरता एक ढोंग है? खैर, मुगल सेना किसी तरह खुले मैदान में आकर दुरुस्त हुई। खुले मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। ऐसा लगने लगा था कि मुगल सेना राजपूत सेना का यही समाचार खत्म कर देगी। इस नुकसान को देखते ही महाराणा प्रताप पर ऐसा पागलपन सवार हुआ कि उन्होंने अपना घोड़ा मुगल सेनापति मान सिंह, जो हाथी पर बैठकर जंग लड़ रहे थे, उनकी तरफ दौड़ा दिया और उन पर भाले से इतना जबरदस्त हमला किया कि मान सिंह मरते मरते बचे। इतने में मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। महाराणा प्रताप को अपने पागलपन का एहसास हुआ तो वो वहाँ से निकलकर वापस अपनी सेना में आ पहुँचे। महाराणा प्रताप को एहसास हो गया था कि वो मुगलों को नहीं हरा सकते। थोड़ी देर और यहाँ रुके तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। महाराणा प्रताप अपनी जान बचाने के लिए जंग का मैदान छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग गए। अपने सिपहसालार को भागता हुआ देख राजपूत सेना भी मैदान छोड़कर फरार हो गई और इस तरह मुगल सेना ने ये जंग जीत ली। इस जंग के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहे। कहा जाता है कि वो इतने बेसहारा असहाय हो गए थे कि उनको जंगलों में घास की रोटियां तक खानी पड़ गई। चित्तौड़ तो पहले ही मुगलों के कंट्रोल में था और हल्दी घाटी की इस जंग के बाद अकबर ने गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ और मेवाड़ के कुछ और इलाके महाराणा प्रताप से छीन लिए थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में भटकते रहे। उनके पास सेना भी नहीं बची थी, मगर फिर भी उन्होंने न हार मानी न मुगलों के सामने घुटने टेके। चूंकि महाराणा प्रताप मुगलों को आमने सामने की जंग में टक्कर नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने पीठ पीछे हमला करने यानी छुप छुप कर हमला करने की रणनीति अपनाई। महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में मुगल सिपाहियों पर हमला करते और उनका साजो सामान हथिया लेते। सन 1579 में बिहार और बंगाल
मुगल सल्तनत के खिलाफ वो बगावत छेड़ देते हैं, जिसको खत्म करना अकबर के लिए मेवाड़ से भी कई गुना ज्यादा जरूरी था। इसी वजह से बादशाह अकबर महाराणा प्रताप से अपना ध्यान हटाकर बंगाल और बिहार की बगावतों को खत्म करने में लगा देते हैं। महाराणा प्रताप इसी मौके का फायदा उठाकर मेवाड़ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, मगर चित्तौड़ को कभी जीत नहीं पाते। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने ये कसम खाई थी कि जब तक वो चित्तौड़ को मुगलों से जीत नहीं लेते, तब तक ना चांदी के बर्तनों में खाना खाएंगे, ना नरम बिस्तरों पर सोएंगे, बल्कि चटाई बिछाकर जमीन पर ही सोएंगे। अफसोस, महाराणा प्रताप को अपनी आखिरी सांसों तक ये कसम निभानी पड़ी, क्योंकि वो कभी चित्तौड़ नहीं जीत पाए। अकबर ने फिर कभी महाराणा प्रताप पर इतना ध्यान नहीं दिया और उनको उनके राज्य मेवाड़ के साथ आजाद छोड़ दिया, और फिर महाराणा प्रताप सुख शांति से अपनी रियासत चलाते रहे। एक बार महाराणा प्रताप अपने धनुष को मोड़ रहे थे कि उनको धनुष से पेट में ऐसी चोट लगी कि वो उस चोट से कभी उभर नहीं पाए, और फिर सन 1597 में इसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। एक झूठे ऐतिहासिक तथ्य के मुताबिक महाराणा प्रताप की मौत पर बादशाह अकबर भी जोर जोर से रोया था। महाराणा प्रताप के अंडर मेवाड़ के आर्थिक हालात बहुत खराब हो चुके थे और मुगलों से लड़ते लड़ते उनकी सेना भी कमजोर हो चुकी थी। इसी वजह से महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के राजा बने उनके बेटे अमर सिंह ने बाकी राजपूत राजाओं की परंपरा को निभाते हुए अपने आप को मुगलों के आगे सरेंडर कर दिया और मुगलों के रहमो करम पर अपना राज्य चलाते रहे। दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है, तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।